बड़ी साफ है कि विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढने की रहती है। मीडिया के ज़रिए वो ये बात बोलते हैं। अगर ऐसी बात पूर्व मुख्यमंत्री जी को लगती है तो उनको इसकी बात बतानी चाहिए, रिटर्न में देना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी भी यही है। वो भी प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी एक विपक्ष के नेता के तौर पे इस पूरे एपिसोड में जो आपदा का समय रहा हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की और कुछ फैसले लेने की कमियां रही है और उसकी वजह से वो बार बार जो है जितना भी समय 3-4 महीने का रहे, इसमें भाजपा की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में वो बैकफुट पे रही है। उसका कारण है उनके गलत फैसले और सही स्थान पे अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। ख़ास तौर पे वो 75 लाख लोगों के जो इंटरेस्ट की बात थी, आपदा थी, प्रदेश की जनता पे थी। इस वक्त भाजपा के बिना राजनीतिक कारणों से जो है सरकार के साथ और लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब उस बात को डिफेंड करने का प्रयास उनके नेता बार बार कर रहे हैं, जो गलतियां उनसे हुई है। जहां तक सवाल सरकार का या माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पहले दिन से इस बात को लेके आश्वस्त है कि हम इसको राजनीतिक कारणों से नहीं, प्रदेश की जनता के साथ खड़े। आपदा का जो समय था उसमें बेखूबी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस प्रकार के कार्य किए, और उसके बाद अब आपके सामने है कि 4500 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज बिना केंद्र की सहायता के जो हमने अपने रिसोर्सेज से, प्रदेश सरकार के अपने रिसोर्सेज से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि अभी वो कुल्लू जिला में 9 करोड़ 72 लाख रुपया उन्होंने इसके तहत खुद मुख्यमंत्री जाके जा रहे हैं, और कल जो है 35 करोड़ रुपए का मंडी में लोगों को इसकी सहायता मिल रही है। जो भी मैनुअल तय हुआ है उसके तहत उसका एक पार्ट जो है वो लोगों को मिल रहा है। 3500 के करीब लोग कल इसके लाभान्वित हुए हैं मंडी में। आज इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर में हैं और जो लोग हैं प्रभावित, जिनको ये राहत मिलनी है, वो आज वहाँ पर इस राहत कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से लोगों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर ढह गया है, रहने योग्य नहीं रहा है, या पार्शली डैमेज हुआ है, या और उनके जो नुकसान हैं, चाहे उनके मवेशी है या कोई और भी नुकसान है, उन चीज़ों को पूरी तरह से जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर्स है, बीडीओज़ है, एसडीएम्स हैं, ये सब की जिम्मेवारी है कि सही लोगों तक मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि जो लोग इसके लिए पात्र हैं उनको ये सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि इतने अच्छे तरीके से राहत कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा पैकेज लोगों के लिए दिया गया है। और आप समझें कि जहां पहले 1 लाख रुपया मिलता था, आज वहां 7 लाख रुपया लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा बिजली पानी कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्री मिलेगी और सीमेंट सरकारी रेट पे मिलेगा, और कई तरह के जो नुकसान हुए लोगों को उनके मैनुअल में कई गुना जो है उसका राहत को जो है बढ़ाया गया है। मुझे लगता है ये सारे कारण जो है भाजपा के लिए परेशानी के कारण बन रहे हैं, क्योंकि इसको वो एक राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का या हमारी सरकार का सवाल है, हमारी नीयत मुख्यमंत्री जी की बड़ी साफ है कि मैं फ्रंट लाइन में रह के लोगों की मदद करूँगा। इस वक्त ये राजनीतिक दृष्टि से हमारा कार्य नहीं हो रहा। बड़ी साफ है कि विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढने की रहती है। मीडिया के ज़रिए वो ये बात बोलते हैं। अगर ऐसी बात पूर्व मुख्यमंत्री जी को लगती है तो उनको इसकी बात बतानी चाहिए, रिटर्न में देना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी भी यही है। वो भी प्रदेश के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी एक विपक्ष के नेता के तौर पे उनकी जिम्मेवारी बनता है कि ऐसा मामला आता है तो लिखित तौर पे वो मुख्यमंत्री जी को लिख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख सकते हैं। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। केवल आप मीडिया में बयानबाजी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो उनको ये निश्चित तौर पे रिटर्न में इस तरह की खामियों को उजागर करना चाहिए, और ये उनकी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ बनती भी है। लेकिन इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि जहाँ भी इसमें कोई गलत लोगों को आपने कोई बेनिफिट देने का अगर प्रयास किया तो उसके लिए जो अधिकारी है वो जिम्मेवार होंगे। डिप्टी कमिश्नर हो या उनके अंडर एसडीएम है, बीडीओ है, जो भी अधिकारी होंगे, तहसीलदार, वो सुनिश्चित करेंगे और उनके ऊपर इसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि उन्हीं लोगों को ये मदद मिले जो इसके पात्र हैं। और बार बार हमारे सरकार और मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता ये चाह रही थी कि हम भारत सरकार से हमारे को विशेष जो पैकेज मिलना था वो मिलना चाहिए था, सहायता मिलनी चाहिए थी, जिससे हम खुले हाथ से जो है
प्रदेश के लोगों की मदद और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कभी बोला है? भाजपा के नेताओं ने उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आप लोगों का क्या स्टैंड रहा। कब आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर साहब से जाके इस बारे में बात की कि हिमाचल प्रदेश को जो है पूरी तरह से इस वक्त स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए? ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम उनसे पूछते हैं कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें और ये भी स्पष्ट करें जो जयराम जी कहते हैं कि वो उनकी सहायता के बगैर नहीं हो सकता, तो बताना चाहिए। हमने बार बार बोला कि हमको क्या क्या मिला, आपको भी बताना चाहिए मीडिया के ज़रिए। आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप बताओ, पूरा हिसाब किताब बताओ, तो जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि कौन सी विशेष सहायता जो है आपदा को लेके जो आई थी भारत सरकार से हमको मिली है। हम तो इंतज़ार में हैं। हमें ये उम्मीद थी कि विपक्ष इस मुद्दे पे हमारे साथ खड़ा होगा, प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ खड़ा होगा कि बिल्कुल इस वक्त हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता जो है भारत सरकार से मिलनी चाहिए।